हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की इस वीडियो सीरीज़ में आज की ये वीडियो वैदिक साहित्य के बारे में है। मतलब वैदिक काल के बारे में है और इसकी एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अनु, द्रुहु, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। ठीक है, तो देखो जन क्या था। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसमें राजनीतिक संगठन भी थे, है ना। मतलब उसका राजनीतिक संगठन के आधार पर उसका विभाजन किया जाए तो उसके अंतर्गत ये जन शब्द आता है। मतलब राजनीतिक संगठन का मतलब क्या है कि जो मतलब समाज कैसे चलेगा उसके बारे में निर्णय लेना। ठीक है, तो जो वैदिक समाज था उसका जो राजनीतिक संगठन किस प्रकार था उसको हम देख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा ये जन पंचजन का क्या मतलब है। तो जो समाज था ना, सबसे पहले कुल या फिर कह लो परिवार, है ना। कुल या परिवार, कुल या परिवार में मतलब सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, मतलब एक व्यक्ति हो गया, व्यक्ति से परिवार बनता है और कुल बनता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है कुल। जब कई सारे कुल मिलेंगे, परिवार से बना कुल, और जब कई सारे कुल मिलेंगे तो क्या बनेगा, गांव बनेगा, है ना। फिर इससे बड़ा क्या होगा, ग्राम। इधर कर लेते हैं ग्राम। और जब कई गांव मिलेंगे तो गांव से जब कई गांव का समूह होगा उसे बोलेंगे विस। ठीक है, विस या फिर वंश, कहीं कहीं वंश भी मिल जाएगा देखने को, है ना। कुल और वंश से कंफ्यूज नहीं होना। वंश कुल से बड़ा है, बीच में एक इकाई आती है ग्राम, उसके बाद आता है वंश, विश या वंश। और जब ये कई विश का जो समूह होगा वो कहलाएगा जन। तो अब समझ आया ना इस जन का क्या मतलब है। ठीक है, जो यहाँ पे लिख रखा है कि ये पंचजन थे। ठीक है, तो इस जन का मतलब क्या हुआ, तो कई विश जो थे उनका समूह जन कहलाता था। अब इनके मुखियाओं का भी एक बार यहीं देख लेते हैं। तो जो कुल का मुखिया था उसको कहा जाता था कुलप। ठीक है, और गांव का मुखिया कहलाता था ग्रामीणी, और विश का कहलाता था विशपति, और जन का कहलाता था जनपति या फिर राजा। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि अनुद्रुहु, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। ठीक है, जन के अधिपति को राजा कहा जाता था, अभी हमने देख ही लिया। कुलप परिवार का स्वामी, पिता अथवा बड़ा भाई होता था, है ना। तो जो कुलप होता था ना, मतलब जो कुल का मुखिया होता था कुलप, वो कौन होता था, वो परिवार का स्वामी होता था, ये तो हमने देख ही लिया। वो या तो पिता होता था या फिर परिवार का जो बड़ा भाई होगा परिवार में वो होता था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पितृसत्तात्मक जो सामाजिक व्यवस्था है वो यहाँ पे स्थापित है ना। जबकि सिंधु सभ्यता में कैसी थी, मातृसत्तात्मक। ठीक है, फिर है कि गांव का मुखिया ग्रामीणी तथा विश का प्रमुख विशपति कहलाता था, ये हमने देख लिया। अब है कि दशराग्य यज्ञ का उल्लेख, यज्ञ नहीं युद्ध, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो देखो दशराग्य युद्ध है ना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किन किन कबीलों के बीच में हुआ था, और उसके बाद जिसकी जीत हुई थी हम देखेंगे किसकी जीत हुई थी। सुदास थे ना, तो उनकी जीत हुई थी। तो उनके नाम पर ही ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष का नाम पड़ा। मतलब भारत, जो हमारा भारत है, इसका भारत नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बहुत सारे मतलब मत हैं अलग अलग। तो उसमें से एक मत ये भी है, ठीक है, कि ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के जो विजयी राजा थे उनके नाम पर पड़ा। ठीक, तो देखते हैं क्या लिखा है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध पुरुषनी नदी, या जो आज के समय में जिसे कहते हैं रावी, है ना, यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। दशराग्य युद्ध भरतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के एक संघ, एक तरफ 10 राजाओं का संघ था। ठीक है, जो एक तरफ 10 राजाओं का संघ था, इसमें ये पंचजन थे, अनु, द्रुहु, पुरु, यदु तथा तुर्वस। ठीक है, तो एक तरफ तो हो गया भरतों के राजा सुदास, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ, जिसमें एक तो हो गया पंचजन, यानी 5 समूह तो ये हुए, और 5 लघु जनजातियां थी, जिसमें थी अलिन, पक्त, भलान, शिवी और विषाणु। इनके मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। ठीक है, देखो ऋग्वैदिक काल का जो राजा था, यानी जन का जो मुखिया था, हमने देखा ना यहाँ पे, जन का जो मुखिया था उसे मतलब राजा कहा जाता था। लेकिन जो राजा था ना, वो
उसका काम ये नहीं था। जो बाद के राजा जैसे हम देखेंगे वो राजा कैसे थे, वो भूमि के स्वामी हुआ करते थे, है ना, जनता से टैक्स वसूलते थे। तो वो जो राजा था ऋग्वेदिक काल का, उसका काम जनता से टैक्स वसूलना नहीं था, या फिर यूँ कहें कि वो भूमि का स्वामी नहीं था। उसका मुख्य कार्य क्या था? उसका मुख्य कार्य था युद्ध में जन का नेता होना। युद्ध में वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था, जो ऋग्वैदिक कालीन राजा था। यानी युद्ध के काल में जब युद्ध होता था, आपस में कबीले लड़ते थे, उस समय वो नेतृत्व प्रदान करता था। अब है कि विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। तो देखो विदत क्या थी? ये भी एक तरीके से राजनीतिक निर्णय लेने वाला एक समूह था। तो इसमें ज़्यादातर वृद्ध लोग रहते थे, विदत ऐसे समझ लेना, वृद्ध और विद्वान लोग रहते थे। और हम ये देखेंगे जो विदत संस्था है, आगे जाके इसका महत्व कम होने लगता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख है। यानी समाज में विभिन्न वर्गों का उल्लेख हमें मिलता है। तो कौन से वर्ग हैं? पुरोहित है, सेनानी है, ग्रामीणी है, स्पष्ट है जिसको गुप्तचर कहते थे, दूत इत्यादि। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। ये भी हमने यहाँ पे समझाई अच्छे से, ठीक है। फिर है कि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के शुनः शेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। तो पिता अपनी संतान को बेच सकता था, इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? वरुण सूक्त के शुनः शेप आख्यान से। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद पर आधारित था। वर्ग विभेद का मतलब कौन सा वर्ग? मतलब कार्य के आधार पर, ठीक है। जैसे हमने अभी यहाँ देखा पुरोहित, सेनानी, ये सब। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे बाद में देखते हैं, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ऋग्वेद में वर्ण का शब्द कहीं कहीं तो रंग और कहीं कहीं व्यवसाय के अर्थ में लिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल को लेकर एक बात और याद आनी चाहिए, पहला और 10वां मंडल ये क्या माना जाता है कि ये बाद में जोड़े गए हैं, है ना। तो शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है, और जिस 10वें मंडल में भी पुरुष सूक्त में मिलता है ना। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो विराट पुरुष, या फिर जिसे ब्रह्मा भी कहते हैं, कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। और शूद्र की उत्पत्ति बताया गया कि इस विराट पुरुष के पैरों से हुई है ना। तो तथाकथित रूप से जो कहा जाता है कि वो इसलिए निम्न पायदान पर आते हैं समाज में, ठीक है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन या फिर क्षत्रिय, उरु जंगा भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, ठीक है। मतलब ऐसी परिकल्पना की गई कि ये चारों वर्ग जो हैं विराट पुरुष के विभिन्न शरीर अंगों से उत्पन्न हुए हैं, और उस हिसाब से जैसे शरीर में अंगों का क्रम है, उस हिसाब से इन्होंने उनका पदानुक्रम जो है स्थापित कर दिया। कि सबसे ऊपर जैसे मुख से माना कि ब्राह्मण, तो मुख सबसे ऊपर आता है और पैर सबसे नीचे आते हैं, तो शूद्रों को नीचे रख दिया, ठीक है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, ठीक है। तो जो कुल था वहाँ पे क्या था? वहाँ एक ही जो परिवार था, कुल था, उसमें क्या होता था? एक ही गोत्र के लोग रहते थे। तो गोत्र शब्द का मतलब क्या है? तो गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय से हो गया। यानी पहले जो गोत्र शब्द होता था वो किसके लिए प्रयोग होता था? एक परिवार के जैसे कि एक जो परिवार है उसका समूचे कुल का जो गोधन मतलब गाय जहाँ पे पाली जाती थी, उसको बोला जाता था गोत्र। लेकिन धीरे धीरे गोत्र का मतलब किससे लगाया जाने लगा? जो परिवार में जैसे प्रमुख होगा, है ना, तो उसके नाम से गोत्र पड़ने लगे, जैसे विभिन्न ऋषियों के नाम से, है ना। तो इसमें यही दिया है कि बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। मतलब मान लो किसी ऋषि का नाम भारद्वाज है, ठीक है, भारद्वाज जैसे गोत्र भी है। मान लो भारद्वाज नाम है ऋषि का, तो इस भारद्वाज ऋषि जो होगा ना, मतलब मुखिया कह लो, इसके जितने भर पूरा जो परिवार होगा, इस पूरे परिवार को बोल देंगे भारद्वाज। तो यानी इनका गोत्र पड़ गया भारद्वाज, ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें है कि गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो गोत्र प्रथा की स्थापना कब होती है? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है।
फिर इसमें क्या लिखा है, आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। आर्यों ने अनार्यों को क्या क्या नाम दिए, अब्राह्मण यानी वेदों को न मानने वाला, अयज्वन जो यज्ञ न करता हो, अनास बिना नाक वाला, अदेवयु देवताओं को न मानने वाला, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाला, तथा मृदवाक यानी कटुवाणी बोलने वाला। तो ये ऐसे शब्द आते हैं, पूछा जाता है कि इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि इसका प्रयोग अनार्यों के अर्थ में हुआ है और मतलब आर्यों ने ये नाम दिए थे। ठीक है। फिर है कि शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है ना। तो शतपथ, और शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है, ये ऋग्वेद का। तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। ऋग्वेद में जायेदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। ठीक है। जायेदस्तम का मतलब क्या हो गया, पत्नी ही ग्रह है। ठीक है। फिर है कि कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। तो वहतु का मतलब एक तरीके से देखें तो दहेज है ना। दहेज तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है लेकिन, है ना। तो वहतु का मतलब यही है वैसे देखा जाए तो। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह का मतलब विधवा होने के बाद दूसरा विवाह करना, या फिर किसी वजह से पहला विवाह टूट जाए जो भी है तो फिर से विवाह करना। और नियोग प्रथा का मतलब है कि जैसे स्त्री जैसे विधवा हो गई तो उसके बाद परिवार की सहमति से जो उसका मतलब हस्बैंड होता था उसके भाई से शादी कर लेना, है ना। तो उसको बोला गया नियोग प्रथा। या फिर ऐसा भी मतलब कहीं कहीं देखने को मिलता है, नियोग का मतलब ये भी है कि जैसे किसी स्त्री के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो पति की सहमति से परिवार के किसी सदस्य के साथ में संबंध बनाकर बच्चा पैदा करना, उसे नियोग प्रथा बोला गया। ठीक है। अब है नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान। हाँ देखो यहाँ पे है भी, मतलब नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। ठीक है। तो क्षेत्रज क्या थी, संतान। वहतु क्या था, तो जो उपहार मिलते थे। ये मतलब ये शब्द याद रखना, इनका मतलब क्या है। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता। तो ऋग्वेद में हमें सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। तो अमाजु किसे कहा जाता था। तो ये जो शब्द है ना, ये पता होने चाहिए कि इनका मतलब क्या है। इससे ना क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है। तो क्या कौन से नाम मिलते हैं, लोपामुद्रा, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला। ठीक है। और लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों थे। ठीक है। फिर है कि भोजन में क्या था, दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई क्षीर या फिर खीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, वासस और अधिवास। ठीक है। नीवी यानी ऊपर का और अधिवास यानी नीचे का। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। मतलब उनके जो मनोरंजन के जो साधन थे वो बता रखे हैं यहाँ पे कि वो मनोरंजन भी करते थे। तो मनोरंजन के साधन थे उनके रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेलना इत्यादि। वाद्यों में मतलब जो संगीत के जो वाद्य होते हैं, वाद्यों में क्या था, झांझ, मंजीरे, दुदुम्बी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर दे रखा है कि आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, ये हमने पहले पढ़ाई है। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ये देखो, तो पशुपालन का उल्लेख अधिक मिलता है कहाँ पे, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या कहा गया नहर को। ठीक है। तो ऋग्वेद में कुल्या, कूप तथा अवट का मतलब खोद कर बने हुए गड्ढे। ठीक है। और अश्मचक्र कहा गया रहट या चरखी को। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें यूपीएससी में तो सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जैसे एक रहट को पूछा गया था, रहट क्या है, रहट का शायद अरघट्टा वर्ड दिया था। अरघट्टा का मतलब क्या है, तो अरघट्टा का मतलब रहट होता है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे देखो रहट का दूसरा नाम भी मिल गया, अश्मचक्र। तो कुल्या क्या है,
नहर। देखो कुल्या से ही एक बार और क्वेश्चन पूछ रखा है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कुल्यावाप द्रोणावाप ऐसे ऐसे करके, कुल्यावाप। तो कुल्या से मतलब है नहर। अगर कुल्या पता होता तो इससे समझ में आता कुछ सिंचाई का साधन, वो गुप्त काल से संबंधित था लेकिन, ठीक है। तो कुल्या, कुल्या का मतलब नहर। कूप तथा अवट, अवट का मतलब खोद कर बनाए गए गड्ढे। तो ये सब अच्छे से याद कर लेना। और फिर अस्मचक्र का मतलब हो गया रहट या चरखी, आदि का उल्लेख है, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, ये कृषि से ही संबंधित है ना। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे, ठीक है। जब से आनुवांशिक व्यवसाय की जो प्रचलन चलने लगा तभी से ये जाति व्यवस्था जैसी, मतलब ये क्या कहेंगे एक तरीके से कुप्रथा समझ लो से, वो स्थापित होने लगी। क्योंकि एक बार जिसने जो व्यवसाय अपना लिया उसको फिर वही व्यवसाय अपनाना है। पहले तो व्यवसाय के आधार पर समाज विभाजित था, अब व्यवसाय जो जिसने अपना लिया उसका व्यवसाय वही रहेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, वो उसी वर्ण में रह गया या फिर वो उसी की जाति हो गई, इस तरीके से ही। पर धीरे धीरे जो जिस व्यवसाय को अपनाता चला गया, व्यवसाय के आधार पर ही फिर जातियां जन्म लेती गई और वो व्यवसाय आनुवांशिक हो गए। ऋग्वेद में तक्षा, बढ़ई को कहा गया तक्षा। स्वर्णकार, कर्मकार, चर्मकार, चर्मकार मतलब जो मतलब लेदर वगैरह का काम करते थे, चर्मकार। वाय, वाय कहा गया जुलाहे को। कर्मा, कर्मा का मतलब धातु कर्म करने वाला। कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे, ठीक है। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंधु तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। अदला बदली का मतलब वस्तु विनिमय, एक ने कोई वस्तु दी दूसरे ने कोई वस्तु दी। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख है। मतलब निष्क का मतलब समझ लो एक तरीके से, निष्क दे दो हम तुम्हें कोई और सामान दे देंगे, समझ लो एक तरीके से मुद्रा, है ना। निष्क का उल्लेख है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणिक वर्ग के लोग करते थे। जैसे वर्तमान में कह सकते हैं जो वणिक वर्ग है, जैसे कहते हैं बनिया, है ना। तो व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमने ये पहले भी पढ़ा। लोहे का मतलब इनको ज्ञान कब से प्रारंभ मतलब होने के साक्ष्य मिलते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से। और ऋग्वैदिक काल कब तक माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसीलिए कहा गया है कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अब ये ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली दे रखी है और उसका अर्थ दे रखा है। तो नीवी, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। अधिवासस यानी ऊपर से, ठीक है। नीवी से नीचे, ऐसे समझना, नीवी से नीचे। वासस, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। तक्षा, बढ़ई। कर्मा, धातु कर्म करने वाला। वेकनाट यानी सूदखोर, ये पूछा भी है वेकनाट वाला। अरित्र, पतवार। और अरित्र फिर नाविक, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुदेववाद जैसी संस्कृति मिलने लगती है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई। मतलब ये ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ तक। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता, ठीक है। तो ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में, पृथ्वी के देवता, आकाश के और अंतरिक्ष। तो पृथ्वी के कौन से? पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता कौन से? वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। देखो पूषण देवता अभी आकाश के देवता के उसमें माना जा रहा है, और जब हम आगे आएगा ना, आगे मतलब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि पूषण को शूद्रों के देवता मान लिया गया, ठीक है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र है, और ये है पर्जन्य, पुरंदर, अर्थात इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त यानी 250 इंद्र को समर्पित हैं। तो मतलब ये बहुत सारे देवता हैं, इन देवताओं में सबसे ज्यादा सूक्त जो है किसको समर्पित हैं, तो वो इंद्र को। कितने सूक्त? 250, ठीक है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना गया। तो इंद्र को युद्ध का नेता या फिर वर्षा का देवता माना गया। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। तो दूसरा जो मुख्य देवता जिसको सर्वाधिक सूक्त समर्पित है वो है अग्नि।
और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। तो सबसे पहले इंद्र, फिर अग्नि, फिर सोम। वरुण को समुद्र का देवता एवं वृत को नियामक, नियामक मतलब नैतिकता स्थापित करने वाला, तो वरुण को समुद्र का देवता माना गया और ऋत को नियामक यानी नीति के देवता भी कह देते हैं। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहते हैं। ठीक है, वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना गया। तो वरुण क्या है, समुद्र के देवता भी हैं और ऋत का नियामक मतलब नीति का मतलब होता है नैतिक व्यवस्था, है ना, तो नीति का नियामक माना गया। और वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा। तो ऋतस्य गोपा का मतलब हो गया ऋत का मतलब होता है नैतिक नियम, एक तरीके से ऐसे समझ लो, ऋत का मतलब नैतिक नियम, तो ऋतस्य गोपा का मतलब वरुण है, ऐसे समझो। ईरान में वरुण को अहोर मजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। तो अहोर मजदा, ओरनोज, ऋतस्य गोपा ये वरुण के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। वनस्पति एवं औषधियों के देवता पूसन हैं। तो ऋग्वेद में पूसन क्या है, वनस्पति एवं औषधियों के देवता, आगे जाके शूद्रों के देवता फिक्स कर दिए जाएंगे। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहु, तुर्वसु, त्रिवी, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। तो जो हमने देखा पंचजन और दूसरा जो भरत थे, मतलब भरत जन था जिसका मुखिया सुदास था, मतलब उनके बीच में जो युद्ध हुआ, अब उत्तर वैदिक काल में ये जो जन थे ये सभी समाप्त हो गए या फिर इनका लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में अभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। जन से जनपद बनता है, हमने जन तक देख लिया था जो इसकी राजनीतिक संगठन था, और जन से जो बड़ा बनेगा वो जनपद, और जनपद से बड़ा बनेगा महाजनपद। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध आदि अंग आदि प्रमुख राज्य थे, है ना, तो राज्य को बोला गया जनपद। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जाबली, के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु। विभिन्न दिशाओं में राजाओं के विभिन्न नाम। पूर्व दिशा में जो राजा होते हैं, मतलब होते थे, उनको सम्राट कहा जाता था, वैदिक काल की बात हो रही है। और पश्चिमी दिशा में, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे सम्राट और यहाँ पे स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। ठीक है।